नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं सुमित्रा महाउद्धार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए छाया जी हैं, जो अभी आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए हम सब मिलकर छाया जी का वेलकम करते हैं। तो छाया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू थैंक यू। छाया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत ही प्यारा आपका आवाज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए और महातार फाउंडेशन के लिए मुझे ऐसे न्योता देने के लिए और मुझे अपना बनाने के लिए। तो पहले तो हमारे प्यारे गुरु, प्यारे बहुत बहुत प्यारे गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को आत्मवंदन करते हुए और सबको, मेरे प्यारे पिरामिड मास्टर सबको आत्मवंदन करते हुए इस और ज्ञान और ध्यान का सेशन शुरू करेंगे आज। ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? ये सेवन असीन मिरर। आप बहुत सारे लोग सुने हो क्या इस टॉपिक को? सेवन असीन मिरर। असीन मिरर हिंदी में क्या बोलते हैं? आईना। सात असीन आईना। क्या है ये आईना? क्या बात करता है? मानवीय, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है वो। ओके। पहले तो हम समझेंगे कि क्या असीन क्या होता है। ओके। तो असीन ये होता है, असीन एंजल्स है जो 1050 एडी के आसपास कभी रहा करते थे। और एक असीन कौन है? जीसस थे। तो बहुत सारे असीनों ने, बहुत सारे एंजल्स, गार्डियन मास्टर्स ने क्या सोचा कि उस टाइम पे, जो हमारे 150 एडी के आसपास, बहुत सारा लोगों को मानवीय संबंध को कैसे मैनेज करे वो आता नहीं था। तो बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया? मैं पहले बोल देती हूँ मैं कहाँ से ये टॉपिक को उठा रही हूँ। मैंने एक बार श्रेयांश जागा फाउंडेशन, श्रेयांश जागा के सर के एक क्लास अटेंड किया, जहाँ वो बहुत प्यार से ये सेवन असीन मिरर को समझाया था। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। पहले तो मैं कन्नड़ा स्पीकिंग वाली हूँ, तो मेरा हिंदी बहुत हॉरिबल हो सकता है। प्लीज 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 थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? ओके, दिस इज गुड। हाँ। बहुत अच्छा हाँ, है। बहुत साल से पीएमसी हिंदी को देख रही हूँ, उनका सारा वर्कशॉप्स की हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी बोल सकती हूँ मैं। इतना अच्छा नहीं है आप लोगों के जैसा। चलो ठीक है। तो मैं शेयर करूंगी स्क्रीन। तो सेवन असीन हमें समझ में आ गया। असीन्स कौन? हम्म। असीन एंजल्स है। और वन ऑफ द एंजल वाज जीसस क्राइस्ट। ओके। ऐसे बहुत सारे असीनों ने मिलके ये फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय रिलेशनशिप। जैसे कि मेरे माँ हो, बाप हो, मेरे पति हो, मेरे बच्चे हो, पत्नी हो, मेरे बहन भाई, मेड्स के साथ रिलेशनशिप, मेरे एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉयर बॉस के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, मेरे पेट, कुत्ता बिल्ली, इसके साथ हो सकता है। मानवीय संबंध सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, मेरे मोबाइल के साथ भी हो सकता है। ओके। तो ये संबंध क्या है, कैसा होता है, उसको समझे कैसे और उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये बोलता है सेवन असीन मिरर। ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, पर इसको मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगी, ब्रीफ में, ताकि हम 20-25 मिनट्स में कवर कर सके। और आपका कुछ भी डाउट हो, मैं 5 मिनट में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये मिरर क्यों लिया इन लोगों ने? व्हाई डिड दे टेक मिरर्स टू डिफाइन ह्यूमन रिलेशनशिप? मानवीय संबंध को जब वो बताना चाहते थे, आईने को क्यों लिया इन्होंने? कोई बोल सकता है आईने, आईना क्यों लिया उन्होंने? कुछ और भी ले सकते थे संबंध को बोलने में, एक्सप्लेन करने में। तो आईना क्यों लिया? कितने लोगों ने यहाँ पे कॉन्वर्जेशन विद गॉड पढ़ा है? कॉन्वर्जेशन विद गॉड कोई पढ़ा है क्या? सर, पूर्वा विरकर, आप बैठ सकते हो सर, आप बैठ जाओ। खड़े होके कोई क्लास सुनता है क्या? बैठ जाओ, ठीक है?
तो मैं ना प्रोफेशन से टीचर हूँ, थोड़ा सा वो तो आ जाता है। ओके। सो क्या है, तो क्यों आईना क्यों चुना है? क्योंकि हर मानवीय संबंध हमारा ही एक आईना है। ओके, कॉन्वर्सेशन विद गॉड पढ़ोगे, उसमें उन्होंने बोला है कि कैसे हर एक मानवीय संबंध हमको ही वो दिखाता है, आईना है वो हमारा। कि मेरी बेटी मुझसे कैसे बर्ताव करेगी, वो मुझे ही आईना दिखाएगी कि तुम, आप कैसे हो, मैं ऐसी हूं, देखो। तो इसीलिए इन्होंने आ, आ, लिया है आईना। आईना लिया है एक्सप्लेन करने को, ठीक है। हम सातों असीन मिरर को, आईने को अभी समझेंगे। तो पहला आईना लेंगे हम लोग। तो मैं अभी शेयर करूंगी। तो पहला आईना क्या बोलता है, तो दिख रहा है क्या? तो ये 7 असीन मिरर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, उसमें पहला आईना, हाँ, द फर्स्ट असीन मिरर क्या दिखाता है? फर्स्ट, पहला आईना क्या दिखा रहा है हमें? पहला आईना ये दिखाता है हर एक मानवीय संबंध हमनी को दिखाता है। मीनिंग मैं जैसी हूं, अंदर से मैं जैसी हूं, बाहर से जैसी हूं वो वाला नहीं। अंदर से मेरा बर्ताव कैसा है, सबसे मेरा बर्ताव कैसा है, तो उसके ऊपर लोग मुझसे बर्ताव करेंगे। जैसे कि मैं लेती हूँ अभी, यहाँ पे अंबुजा मैडम है ना। तो मैं कैसी हूं, उसी इस हिसाब से अंबुजा मैडम मुझसे बर्ताव करेगी, ठीक है। अगर मैं बहुत गुस्से वाली हूं, सबसे गुस्सा करती हूँ, ऐसे ऐसे चिल्लाती हूँ सबके ऊपर, अपना रूप झाड़ने का कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो अंबुजा मैडम मुझसे कैसे बर्ताव करेगी? मुझसे गुस्सा गुस्सा करेगी, मुझ मेरे ऊपर रोप झाड़ने का कोशिश करेगी, क्योंकि वो मेरा आईना है। मेरे से कैसे बर्ताव करेगी? जैसे मैंने बर्ताव किया, जैसे अंदर से मैं हूं, उसी को वो दिखाती रहेगी। वो मेरा एक इमोशन हो सकता है, मेरा एक एक आइडेंटिटी हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। हम लोग बोलते हैं ना, सुबह सुबह अच्छे उठो और ठीक से उठ जाओ और ध्यान करके दिन शुरुआत करो, है ना, बोलते हैं ना हम। क्योंकि हम अगर सुबह उठते ही बहुत खराब मूड में उठे, देख लो, एक एक दिन हम, आप ऐसे ऑब्जर्व करके देखो कि आप एक दिन बहुत खराब मूड से उठ गए, तो कैसा रहता है आपका पूरा दिन? कैसा लगता है सबके बर्ताव आपकी तरफ? कैसा लगेगा? कोई यहाँ पे बोल सकता है क्या? सब म्यूट में हो। नेगेटिव। मैं, नेगेटिव। हाँ, तो कल्पेश जी आप बताओ कि मैं सुबह उठी बहुत खराब में मूड में उठी हूँ, तो पूरा दिन मेरा कैसा करता है, और सबका बर्ताव मेरे ऊपर, मेरे तरफ कैसा रहेगा? आप, नेगेटिव ही रहेगा मैम। हाँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना। जी। तो हम लोग सबको तो चेंज करते नहीं फिरेंगे ना। अरे इसको चेंज करना है मुझे, उसको चेंज करना है, चलो इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। कर सकते हैं क्या हम? नहीं। नहीं। तो मैं क्या बदल सकती हूँ? खुद को। अपने आप को अपने बदल आप को। सकती हूँ। आपको। सुबह उठो, अच्छे से अपना ध्यान करो, और अपना दिन को सेट करो। ओके, देयर इज अ सेइंग, इफ यू डोंट रन योर डे, द डे विल रन यू डाउन। अगर आपका दिन आप नहीं चलाओगे, तो दिन आपको चला के गिरा देगा, ठीक है। तो ऐसे, तो साक्षी भाव से देखो कि क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आज। तो कोई तो मुझे अगेन अगेन आके वो वही पैटर्न दोहरा रहा है, और कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है, कोई मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है। और ये क्या है अजीब? साक्षी भाव बनो और ऑब्जर्व करो। कोई आपसे बहुत गुस्से गुस्से में बात कर रहा है पूरा दिन,
अरे ये क्या है, एक नहीं दो नहीं, सब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? तो साक्षी भाव बनो, ऑब्जर्व करो, डू नॉट रिएक्ट। आप इसके लिए रिएक्ट मत हो और ऑब्जर्व करो। हाँ, तो मैंने ये सेवन असीन मिरर में सुना है कि क्यों हो रहा है ऐसा, किस कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रहा है मेरा। तो ध्यान में बैठ जाओ इमीडिएटली, द मिनट यू रियलाइज, बैठ जाओ ध्यान में। ध्यान करके क्या करना है, अपने आप को संभालो, अपने आप को, साक्षी भाव बनो, अपने आप को संभालो, अपना ऑरा ठीक करो। आपके जो पूरा ऑरा एक सराउंडेड है उसको बदलो। अपना ऑरा ठीक हो गया, चलो बस आपका काम हो गया। सबका बर्ताव आपके तरफ अपने आप बदलेगा। हमें कुछ बदलने की कोई जरूरत नहीं है। किस किस को बदलते फिरोगे, है ना? तो फर्स्ट सीन मिरर क्या बोलता है, इट रिफ्लेक्ट्स टू अस व्हाट वी आर। अंदर से मैं क्या हूं, क्या महसूस कर रही हूँ, क्या इमोशंस आ रहा है, क्या भाव आ रहे हैं मेरे अंदर से, तो उसको बदलना है। बहुत प्यार आ रहा है मुझे, सुबह सुबह उठी अच्छा ध्यान हुआ, बहुत प्यार आ रहा है, सबके ऊपर प्यार आ रहा है, कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, घर के सबके ऊपर प्यार आ रहा है। एक एक दिन देख के देखो कैसा लगेगा आपको, तो शाम तक सबसे प्यार वापस आएगा। अरे ये क्या, कितना अच्छा दिन कटा मेरा, सबसे इतना भर भर के प्यार मिल रहा है मुझे। ओके, तो ये है फर्स्ट असीन मिरर, हमें ये दिखाता है कि व्हाट यू आर दैट रिफ्लेक्ट्स। ये मेरे जिंदगी में हुआ है दोस्तों। ओके, तो मेरा इतना खराब ऑरा था, तो मैं कंफ्यूजन में पड़ गई कि ये क्या है। मैं तो इतना सर्विस ओरिएंटेड हूँ, सबको इतना अच्छा संभालती हूँ, इतना अच्छा खाना पकाती हूँ, जो आ रहा है उसको इतना अच्छा देखभाल कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझसे इतने बुरे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ हुआ था। तो जब मैं में आई, जब मेरा ऑरा ठीक होने लगा धीरे धीरे करके, और ये सारे मैंने वर्कशॉप्स में अटेंड किया, मुझे समझ में आ गया कि बाहर क्या दिख रहा है, जो अंदर है वही दिख रहा है। ओके, बहुत सारे स्टोरीज है, पर इतना टाइम हमारे पास है नहीं। कभी और धीरे धीरे के पूरा स्टोरीज बताऊंगी मैं, ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट असीन मिरर। चलो हम दूसरा असीन मिरर देखते हैं। हमारा सेकंड असीन मिरर आईना क्या दिखाता है हमें, व्हाट वी स्ट्रांगली जज। जजमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में यार? हम लोग क्या जज करते हैं कि किसी के ऊपर, जैसे कि मैं देखते ही कल्पेश जी के बारे में सोचूंगी कि ये कल्पेश जी ना बहुत लेजी इंसान है यार, ठीक से अटेंड नहीं करते हैं ऑन टाइम। हाँ, तो ऑन टाइम अटेंड नहीं करते क्लास, बहुत लेजी इंसान है। मैंने क्या किया, जज किया उनको। ओके, एंड मैं जज करती हूँ सारे मेड्स बहुत ही कामचोर होते हैं। ये मेरा जजमेंट है। तो अभी मेरे जिंदगी में क्या आता रहेगा, बार बार वही पैटर्न्स आते रहेंगे कि मुझे मेड्स कैसे मिलेंगे, सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि कामचोर है, लेजी है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। ओके, क्योंकि मेरे अंदर है वो बात, वो बैठा हुआ है अंदर। ओके, तो वो मैं वही देखती रहूंगी बार 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 बार। तो तो मुझे कहाँ चेंज करूं, मैं सब सारी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकती। तो आइडेंटिफाई, साक्षी भाव बनो और लिखो कि क्या हो क्या रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है, ऐसे ऐसे ही मेड्स मुझे क्यों मिल रहे हैं, ऐसे ही बॉस मुझे क्यों मिल रहा है। बॉस जो बहुत ही कमांडिंग है, बहुत ही मुझे ट्रबल कर रहा है, ऐसे बॉस क्यों मिल रहा है मुझे? क्योंकि मेरे अंदर जजमेंट है कि बॉसेस आर बैड, सारे बॉस बुरे होते हैं, सारे बहुत कमांडिंग होते हैं। ये जजमेंट मैंने किया हुआ है। तो जजमेंट कैसे आता है हमारे अंदर? जजमेंट हमारे कंडीशनिंग से आता है, बचपन से हम लोग कैसे पले हैं, पढ़े हैं, हमने कैसे कैसे लोगों को देखे हुए और कैसे बड़े हुए, ये सारा जजमेंट हमारे अंदर जाके बैठ गया है।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं ये बोल सकती हूँ कि बचपन से ना हम एक कम्युनिटी या एक कास्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट रखते हैं कि ये कम्युनिटी लोग ना, उनको ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं। तो ऐसे जजमेंट अंदर रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसी चीज आपके जिंदगी में बार बार आता रहेगा। ठीक है? तो कहाँ पे चेंज करना है? अपना अंदर चेंज करना है। निकाल दो सारे जजमेंट। पत्री जी ने क्या बोला? नो जजमेंट। किसी को जज नहीं करना है, ऐसे ही एक्सेप्ट करना है सबको, जैसे वो है ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। वॉट यू रेसिस्ट विल परसिस्ट। जिसको आप जज करते हो, जिसको बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, वो आता रहेगा बार बार। थॉट्स भी ऐसे हैं, जिस थॉट्स को आप अवॉइड कर रहे हो वो बार बार आता रहेगा ना। एक्सेप्ट करो, अलो करो इसको, चलो चलो आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ। तो क्या होगा? बंद हो जाएगा थोड़े दिन में, थोड़े देर के बाद चला जाएगा वो अपने आप। ठीक है? तो ये सेकंड असीम मिरर है। नेवर जज एनी सिचुएशन, एनी पर्सन। किसी को जज नहीं करना है दोस्तों हमें। ठीक है? तो ये थर्ड असीम मिरर को आते हैं हम लोग। थर्ड असीम मिरर, ये थर्ड, तीसरा आईना क्या बोलता है? इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस समथिंग वी लॉस्ट, गिव अवे और टेकन अवे। मैं क्या बोलूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिरर है। मैं बोलती हूँ, एग्जाम्पल्स देती रहूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? तो ये क्या बोलता है? हम लोग जब से पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, काम पे चले हैं, हम 40 के पहुंच गए, 50 में पहुंच गए, तो क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, जैसे बड़े होते होते बहुत सारे चीज हमारे जिंदगी से हट जाता है, जो बहुत ही प्यारा है हमें, हमारे जिंदगी में बहुत इसका मायना होता है, वो हमारे जिंदगी से चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, ओके, उसको बहुत प्यार है क्रिकेट से। तो एज ही ग्रोज अप, बड़े होते होते काम में, पढ़ाई में, उसका क्रिकेट उसके जिंदगी से चला जाता है। ओके? तो आगे चल के उसके जिंदगी में कोई इंसान बहुत अच्छा क्रिकेटर है, या उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, ऐसा इंसान को वो अट्रैक्ट करेगा जिंदगी में। अगर इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, तो हम सोचे कि अरे अभी मैं 50 की पहुंच गई हूँ, क्यों मैं ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों मुझे ये इंसान पसंद हो रहा है। अरे ये बहुत अजीब चीज है ना, क्यों एट द एज ऑफ 50 में ऐसे रिलेशनशिप को क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ? होता है हमारी जिंदगी में, ये बहुत नॉर्मल है। तो अगर ये अवेयरनेस आपको है, हाँ हाँ, मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार था बचपन में, वो जो छूट गया था, अब देखो ये इंसान बहुत अच्छा क्रिकेटर है, इसीलिए मुझे ये पसंद है। आपको इसका अवेयरनेस आ जाएगा। मेरा ये मैं एग्जांपल देती हूँ। मुझे मुझे ये सेंस ऑफ ह्यूमर, जोक मारना, सबको हंसाना, ये बहुत पसंद था बचपन में, बहुत ही पसंद। तो पर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं? हमेशा हंसते रहना, सबको हंसाना, ये क्या अच्छा चीज है क्या? कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, नहीं करना है, सब बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। तो हंसना खेलना नहीं, किसी से बहुत बोलना नहीं है। तो बहुत कंट्रोल कर रहे थे मेरे मेरे पेरेंट्स। तो क्या हुआ, वो मेरी जिंदगी से हट गया। वो सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत प्यार से बात करना, जोक्स करना, सबको हंसाना, ये चला गया मेरी जिंदगी से। तो आगे बढ़ के जब मैं अपने 30s में थी, 35 में थी कभी, तो तब क्या हो रहा था, मैं किसी को भी बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर में देखती हूँ, बहुत ही मजाक करता हुआ, बहुत ही ऐसे इंसान मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। अरे वाह, क्या है, इतना अच्छा बोलता है ये, कितनी अच्छी बोलती है,
अरे रे इतना अच्छा लगता है इनके साथ रहना। तो ये हम वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग सच रिलेशनशिप इनटू आवर लाइफ। तो अवेयरनेस अवेयरनेस में रहो, साक्षी भाव में रहो, और अपने आप को समझाओ, हाँ हाँ मुझे ये छूट गया था मेरे जिंदगी से। आत्मा क्या करता है, उसको परिपूर्ण होना है, इट वांट्स टू बी कंप्लीट। तो जो छूट गया है किसी तरफ से आ रहा है तो वो लेके कंप्लीट करना चाहता है अपने आप। तो मेरे से ये सेंस ऑफ ह्यूमर छूट गया था, तो मैं किसी और में वो सेंस ऑफ ह्यूमर देखती हूँ, तो अपने आप को कंप्लीट करना चाहती हूँ, इसीलिए ऐसे रिलेशनशिप में अट्रैक्ट कर रही हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो द थर्ड असीन मिरर क्या दिखाता है? समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट, समथिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ वी हैव लॉस्ट, वो बार बार आता रहेगा फिर से। ओके, तो चलो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज हमें सातों असीन मिरर कवर करनी है। ओके, द फोर्थ असीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कहानियां हैं इसको समझने में, तो फिर कभी हम बहुत एलॉबरेटली इसको फिर से लेंगे। तो फोर्थ हसीन मिरर क्या बोलता है? रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस आवर मोस्ट फॉरगॉटन लव। ओके, तो ये क्या फॉरगॉटन लव है? जैसे कि देखो, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बहुत ही क्लोज ही रिश्तेदार, जैसे कि पति पत्नी, बच्चे, हमारे बच्चे, ये हमसे बहुत प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत सारा प्यार से एक एक संबंध को, रिलेशनशिप को हमें नर्चर करना है बहुत ही प्यार से। कभी कभार क्या होता है, हम जब प्रोफेशनल लाइफ में उतरते हैं, स्पेशली माँ बाप बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी। हर रोज हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, नहीं होता है, कभी कभार प्रैक्टिकली अब या ट्रैवलिंग नहीं मिल पाते हमारे बच्चों से। एक दिन सही, तो 2 दिन सही, 1 महीना, 2 महीना, और ये जब आदत बन जाता है, ओके, आदत बन जाता है, बच्चे हमारे प्यार के लिए तरसते रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? ओके, जब वो प्यार नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को वो नंब बना लेते हैं। नंब मीनिंग मीनिंग वो आदत हो जाता है कि प्यार ना मिलना भी एक आदत बन जाता है, और अपने आप को वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। एक पौधा ले लो, एक छोटा सा पौधा ले लो, अगर उसको सूर्य का रश्मि नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ मुड़ेगा? जहां पे सनलाइट मिल रहा है उस तरफ मुड़ना वो अपने आप शुरू हो जाता है। एक पौधे को इतना पता है कि यहाँ मुझे सनलाइट नहीं मिल रहा है, मुझे इस तरफ मुड़ लेना है। तो बच्चों को पता नहीं होता है क्या? बीवी हो सकती है, पति हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप को वो हमारे से हट जाएंगे, वो हमसे डिपेंडेंट होना स्टॉप कर देंगे, बंद करेंगे। और थोड़े दिन के बाद, थोड़े साल के बाद, जब आपको उस प्यार का, वो प्यार को मिस करना शुरू करोगे, आप बच्चों के पास जाके बैठोगे, तो वो क्या करेंगे? प्यार से आएंगे क्या हमारे पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब हम मेरे फादर बहुत ही बिजी थे, वो हमारे साथ कभी टाइम नहीं स्पेंड किया, तो हम तीनों बहनें अपने माँ के पास ही चिपके रहते थे हमेशा। अब जाके इस उम्र में हमारे माँ हमारे साथ रहती है, हमारे बाप, जब भी मेरे फादर आएंगे, हम तीनों सिस्टर्स मुड़ जाते हैं, हमें वो नेचुरली प्यार आता ही नहीं है। तो वो पूछते रहते हैं क्या है, मैं आपके लिए कुछ नहीं किया हूं क्या? तो क्यों नहीं आप मेरा केयर करते हो? वो नेचुरली नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा वो। तो हमेशा देखो, पत्री सर ने बोला है, मध्य मार्ग, किसी भी चीज से बहुत नहीं जाना है, बैलेंस करना है, सब कुछ बैलेंस करना है। आध्यात्मिक लाइफ, सांसारिक, संसार में निर्वाण, संसार को भी इतना प्यार दो कि आप मल्टीफोल्ड करके आएगा प्यार। whenever we wanted love, it was my our mother, मेरी माँ हमेशा हमारे साथ खड़ी हुई, सब चीज के लिए, छोटे मोटे।
तो इतना हम लोग उनको प्यार देते हैं कि नो, वी आर ऑलवेज बिहाइंड हर। तो हमेशा प्यार प्यार देना पड़ेगा। बहुत केयरफुली हमें नर्चर करने पड़ेगा एक एक संबंध को। अगर आप उस उम्र में पहुंच गए हो जहां पे आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपने सोच रहा होगा कि क्यों है यार, मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा तो किया, प्यार क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। तो कहीं पे रिफ्लेक्ट करो दोस्तों, साक्षी भाव बन के देखो कि आपने क्या किया है, प्यार दिया था क्या। ठीक है, तो हम लोग पांचवें असीन मिरर पे आते हैं। द फिफ्थ असीन मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस आवर फादर एंड मदर, हमारे माँ बाप। तो ये क्या है, इट इज अ सेइंग विच सेज वी मैरी अवर पेरेंट्स। ये क्या है, जो भी हमारे जिंदगी में पति बन के आएगा या पत्नी बन के आएगी, वो समवेयर थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स के क्वालिटीज उसमें रहेगा। जैसे कि कैसे मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ बहुत ही कठोर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो आपको कहीं पे आपका हस्बैंड भी ऐसे ही मिले। बिकॉज वॉट वी आर वी अट्रैक्ट। हमारे पेरेंट्स आपको बहुत ही, वो फ्रीडम नहीं है, बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड अपब्रिंगिंग आपका रहा हो, तो आप ऐसे मुरझाए फूल बन जाओगे ना। तो ये मुरझा हुआ फूल कैसे फूल को अट्रैक्ट करेगा अपने जिंदगी में, एक मुरझा हुआ फूल ही अट्रैक्ट करेगा। पत्री सर बोलते थे एक एंजल दूसरा एंजल को अट्रैक्ट करेगा, एक बुद्धा दूसरा बुद्धा को अट्रैक्ट करेगा, एक गॉड अनदर गॉड को अट्रैक्ट करेगा। तो आप साक्षी भाव बन के देखो कि अभी मेरे जिंदगी में कैसे कैसे संबंध है, तो ये संबंध मेरी जिंदगी में कैसे आए हैं, कहाँ पे ये कुछ हुआ है। तो कहीं पे तो ये इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरा अपब्रिंगिंग, मेरा जजमेंट, मेरा कंडीशनिंग जिम्मेदार है। तो मैं सबको बदलती नहीं फिरूंगा। इसके अलावा मैं ध्यान करूंगी और इसके बारे में ज्ञान पाऊंगी। अपने आप समझ में आता जाएगा दोस्तों कि क्यों है ऐसा। और किसी को कंप्लेन नहीं करूंगी। पत्र सर ने बोला है नो कंप्लेन्स, बिकॉज जो आपकी जिंदगी में अभी सिचुएशन है उसके लिए आप ही कारण हो। तो क्यों कंप्लेन करना, एक्सेप्ट करो कि चलो जो है जैसा है मेरे जिंदगी है, इसके लिए मैं ही कारण हूं। तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट करके देखो दोस्तों, ऐसे ही वो चीज आपकी जिंदगी से निकल जाए। और ध्यान ही एक सरल उपाय है जो सारे मानवीय संबंध को ठीक कर सकता है। ओके, एक और उदाहरण मैं दे सकती हूँ, जैसे कि हाँ टाइम हमारे पास कम है फिर भी देखो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे इस ऑरा के बहुत सेंसिबल होते हैं। वो बच्चे किसी के पास बहुत अच्छा जाके घुल मिल जाते हैं, जाके उनके लैप पे सो भी जाते हैं, गोद में जाके आराम से सो जाते हैं। किसी के पास वो कभी नहीं जाते हैं, बहुत ही अच्छे स्माइलिंग इंसान है, बहुत ही चॉकलेट दे रहा है, ये दे रहा है, फिर भी नहीं जाएंगे वो, उनके अगल बगल में भी नहीं जाएंगे वो। आपका कुत्ता भी ऐसा ही है, बिल्ली, आपके पेट्स भी ऐसे ही बहुत ऑरा के लिए वो बहुत सेंसिबल होते हैं, उनको पता चल जाता है ये कैसा इंसान है। उसको वो बहुत प्यार देने वाला इंसान है, वो अंदर से बहुत साफ है, आराम से बच्चे जाके घुल मिलेंगे, हंसेंगे कूदेंगे, आपके गोदी में जाके अच्छे से सो जाएंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा। ओके, तो वो है फिफ्थ आसीन मिरर। अभी जल्दी जल्दी से निपटाएंगे। सिक्स्थ आसीन मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस द क्वेस्ट ऑफ डार्कनेस, व्हाट इज ऑफर रेफर्ड एज डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल। हमारे जिंदगी में कभी कभार बहुत चैलेंजेस आ जाता है, ध्यान के मार्ग में आने के बाद भी चैलेंजेस आ सकता है दोस्तों।
तो हम, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, आप सोच रहे हो। मास्टर के जिंदगी में चैलेंजेस इसलिए आता है कि आपको उस चीज में मास्टरी देने की, कि आप उसका मास्टर बन जाओ, उसको उसको क्रॉस करने का आइडिया मिल जाए आप। ओके। और ध्यान एक अच्छा सा टूल है, आपके जो भी डार्क मीनिंग चैलेंजेस आ रहा है जिंदगी में, उसको आप अच्छे से निपटा सको। ये आपने खुद प्लान करके आए हो इस जिंदगी में कि ये हेल्थ प्रॉब्लम मेरे जिंदगी में आए और मैं इसको निपटाने का राह ढूंढ सकूं, मेथड ढूंढ सकूं, आप उसका मास्टर बन जाओ। मैं एक उदाहरण देती हूँ, मेरा ही उदाहरण। मेरे को 10-15 साल पहले ये स्लिप डिस्क हुआ था, जब तब मैं ध्यान में नहीं थी। तो बहुत बुरा स्लिप डिस्क हुआ था मेरा, यानी मैं उठ के चल भी नहीं सकती थी, बहुत ही पेनफुल था। तो मेडिसिन लेना मुझे तब से पसंद नहीं था। तो मैं सोचती थी कि क्यों क्यों आ रहा है, मैंने क्या ऐसा किया कि ऐसा स्लिप। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया और योगा में आ गई मैं। बहुत अच्छा योगा ट्रेनर मिला, मैंने पूरा सीख लिया, योगा का आसनास प्राणायाम सबने सीख लिया, और हफ्ते में वो स्लिप डिस्क चला गया। तो ये प्रॉब्लम आया इसीलिए मैंने योगा किया, है ना। तो हमारी जिंदगी में चैलेंजेस क्यों आता है, कि हमें मास्टर बनाने की, कि मास्टरी हासिल करो। ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो, साक्षी भाव बन के देखो, आपकी पूरा जिंदगी को एक एक बार स्कैन करके देखो। ओहो, मैंने उस सिचुएशन में ये सीखा था, इस सिचुएशन में ये सीखा था। और देयर इज अ सेइंग, every successful man, behind every successful person there is a biggest challenge that the person has faced. ओके। विदाउट चैलेंज कोई भी इंसान इस दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उनको उनके जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो जब भी कोई कठिनाई, जब भी कोई चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आता है, साक्षी भाव बनो, देखो कि क्यों आया है ये चीज, मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे इसको निपटा सकती हूँ। ओके। तो कभी नहीं डरना है, कभी नहीं झिझकना है। आप मास्टर हो अभी, आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, आप ध्यानी हो, एक योगी हो, एक ब्रह्म ऋषि बनने का सारा सारा क्वालिटीज हर एक में है। तो और ध्यान करो, और साधना करो, और ज्ञान पाओ, और देखो कैसे सारे चैलेंजेस अपने आप निकल जाएगा आपकी जिंदगी से। ठीक है। चलो अपना लास्ट असीन मिरर, द सेवेंथ असीन मिरर पे आते हैं। सेवेंथ असीन मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस आवर सेल्फ परसेप्शन। मानो क्या है ये बोलता है, आखिरी आईना ये बोलता है कि लोग आपसे कैसे बर्ताव करेंगे, जैसे आप अपने आप से बर्ताव करते हो वैसे ही लोग आपसे बर्ताव करेंगे। अगर मैं अपने आप को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती हूँ, अरे छाया तुम इसका डिजर्व नहीं करती हो, तुम चुप करो, तुम ये ठीक नहीं करते हो, यू डोंट डिजर्व दिस। अगर मैं अपने आप को एक एक काम वाली जैसी, मेड जैसी ट्रीट करूंगी, तो सारे लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अगर मैं अपने आप को क्वीन मानती हूँ, मैं अपने आप को क्वीन मानती हूँ, अपना बर्ताव ऐसे क्वीन की तरफ रखती हूँ, तो लोग मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगे, एक क्वीन की तरह मुझे, मेरा देखभाल करेंगे, मुझे ट्रीट करेंगे। तो साक्षी भाव बनो लोगों, दोस्तों। तो अगर आपकी तरफ कोई बहुत बुरा बर्ताव दिखा रहा है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। आप कैसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हो। कम ऑन, राइज टू द सिचुएशन, बदलो अपने आप को, अपना सेल्फ परसेप्शन चेंज करो। एक दिन में नहीं होता ये, यू हैव टू स्टार्ट ऑफ। हर दिन बहुत सारा प्यार दो अपने आप को, बहुत सारा।
हर हर सिचुएशन में अपने पास खड़े रहो, जबकि पूरा दुनिया इधर का उधर हो जाए और आपको बोले कि आप गलत हो, आप बोलो मैं सही हूं। जितना मेरे दिमाग में, जितना मेरा कंडीशनिंग है, मैं सही हूं। हमेशा अपने पास खड़े रहो, तब आपकी तरफ दुनिया देखेगा, दुनिया आपके पास आएगा। तो अपना सेल्फ परसेप्शन चेंज करो, बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा। हमेशा बोलो आई लव यू, आई लव यू, कम वॉट में बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आईना आईना लेके बोलते रहो। मैं हर रोज आगे पीछे जाते बोलती हूँ, छाया आई लव यू, आई लव यू, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कम ऑन। अपने आप को उठाने का जिम्मा आप ही का है दोस्तों, कोई और नहीं आएगा उठाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेवन हसीन मिरर है। और क्विक रिकैप हम लोग करेंगे। सेवन हसीन मिरर, द फर्स्ट हसीन मिरर रिफ्लेक्ट्स अस टू अस व्हाट वी आर, और सेकंड हसीन मिरर reflects us to what we judge and what जज। we have lost or taken away. Fourth sin mirror, what is our forgotten love, हमने जो अटेंशन नहीं दिया वो हमें वापस आएगा। तो रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस आवर फादर एंड मदर, जो भी रिश्ता हमारे जिंदगी में आता रहेगा समवेयर, वो हमारे पेरेंट्स को रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। ओके, एंड सिक्स्थ असीन मिरर रिफ्लेक्ट्स टू अस द डार्केस्ट नाइट क्वेस्ट। हर सोल चाहता है कुछ कुछ चैलेंजेस आए जिंदगी में, वो सोल चाहता है, तो इसीलिए आ रहा है वो। ओके, एंड देन फिफ्थ असीन मिरर हो गया, सिक्स्थ असीन हो गया, सेवेंथ और आखिरी है कि इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस आवर सेल्फ परसेप्शन। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये मैं होप करती हूँ। कोई डाउट हो और एल्स हम लोग बहुत जल्दी से ध्यान में चले जाएंगे। कोई डाउट है? नो। तो दो ही कारण हो सकता है, ये तो बहुत, एक तो कारण हो सकता है बहुत अच्छे से समझ आ गया, या दूसरा कारण हो सकता है कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ। वो भी हो सकता है। ओके, समझ में आ गया नहीं, पूरा? पहला वाला है, पहला वाला समझ ओके, में आया। आई एम बहुत ग्लैड, वेरी बहुत बढ़िया। ओके। चलो अब ध्यान में बैठ जाते हैं अच्छे से। 20 मिनट का ध्यान करेंगे हम। ठीक है, ओके मैम। लाइट थोड़ा सा डिम कर लो दोस्तों, आराम से बैठ जाना, अपने चश्मा निकाल दो, आलती पालती मार के बैठ सको तो बैठ जाना आराम से दोस्तों। हमारे ही घर में बैठे हैं हम लोग, अपनी कंफर्ट लेवल में। बहुत बहुत ही अच्छा गहरा ध्यान करेंगे आज। अपना पूरा शरीर को ढीला छोड़ो, आराम से बैठ जाना, आराम से। हम आज आनापानसति ध्यान अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे करके आपका सहज और सरल उश्वास और निश्वास को हम देखेंगे, कैसे बाहर से अंदर आपका श्वास जा रहा है और अंदर से बाहर श्वास आ रहा है। इसी को देखते रहेंगे दोस्तों। कोई भी मंत्र जाप की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप और आपका श्वास बहुत ही प्यार से, अपने आप को बहुत ही प्यार से ध्यान में बिठाएंगे। मन इधर उधर भटकने का कोशिश जरूर करेगा, उसका स्वभाव है वो, आप उसको वहीं पे कट कीजिए और फिर से आपका श्वास को ऑब्जर्व कीजिए।
हम अच्छे से इस ग्रुप कॉन्शियस के साथ जुड़े रहेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों। अपने श्वास के ऊपर हमारा पूरा अटेंशन रहेगा। बाहर से अंदर आती हुई श्वास और अंदर से बाहर जाती हुई श्वास। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसा अद्भुत ध्यान हम आज कर रहे हैं जो बहुत ही सरल, बहुत ही पावरफुल है। ना ही कोई सोच विचार, ना ही कोई मंत्र जाप। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप और आपका श्वास। तो आप अपने श्वास के साथ, सहज श्वास के साथ रहोगे। धीरे धीरे करके आपका मन शून्य स्थिति में पहुंचेगा दोस्तों।
इसी को निर्मल स्थिति बोलते हैं। हमें अपने श्वास के साथ ही रहना है। बहुत हो गया भागम दौड़ी, आगे पीछे भागना। कहीं नहीं भागना है, हमें अपने आप में रहना है, जो बहुत ही प्यारा जगह है अपना अंदर रहना। बहुत ही सुकून, बहुत ही शांत, जहां पे आपको बहुत सारा प्यार मिले। तो ऐसा अपने आप के साथ रहेंगे। ध्यानाति तत्व कर्माणाम, ध्याना ध्यान सारे कर्म को भस्म कर देता है दोस्तों। ये अद्भुत ध्यान करेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे। बार बार मन भटक रहा है कुछ विचारों के पीछे। बहुत ही प्यार से अपने आप को अपना सहज श्वास की तरफ ले आना है दोस्तों। तो बहुत ही सहज और सरल श्वास जो हो रहा है, को हमें महसूस करना है।
महसूस करोगे वही आपका प्राण शक्ति बन जाएगा। तो अपने आती जाती श्वास को महसूस करो। तो आपके नाक के अंदर जा रहा है, तो नाक से बाहर आ रहा है। आपकी 5 मिनट हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, बहुत गहरे ध्यान करेंगे। आपकी 2 मिनट जुटे रहो अपने श्वास के साथ और इस अद्भुत सामूहिक ध्यान की ऊर्जा के साथ। आखिरी 1 मिनट मेरे दोस्तों, अपने अंदर जो बदलाव हो रहा है का साक्षी बनो।
हर एक सांस आपके आपके ऑब्जर्वेशन से कहीं नहीं जाना है। हर एक सांस को महसूस करना है। आपको 10 सेकेंड मेरे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे करके आपके हाथों को रगड़ना नहीं है दोस्तों। बिना रगड़े आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड छोड़िए। 5, 4, 3, 2, 1। पहले अपने आंखों को अपने हथेली में खोल के पहले अपने हथेली को देखिए। फिर धीरे धीरे करके अपने आंखें खोलिए दोस्तों। इस अद्भुत ध्यान को हमें देने के लिए, इस अद्भुत ध्यान के लिए एक क्लैप करते हैं अच्छे से। ऋषि सुभाष पत्री जी को, हमारे प्यारे गुरु को बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम हम लोग करेंगे। इस यूनिवर्स को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि ऐसे अद्भुत ध्यान और ज्ञान हमारी जिंदगी में आ रहा है। इसीलिए ओके, किसी को अगर शेयर करना हो अपना एक्सपीरियंस, शेयर कर सकते हो। कैसा रहा आपको ध्यान और ज्ञान का ये सेशन, आप बोल सकते हो दोस्तों। मैम बहुत अच्छा लगा। हम्म स्ट्रीट में तो अरबों खरबों चींटियां दौड़ रही थी हम्म और कभी थी नहीं, कभी इधर थी, कभी नहीं थी, ऐसा हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच थैंक यू। शेयर करने के लिए। बहुत ही थैंक यू। जी ने बोला एक्सप्रेस एक्सप्रेस, हमेशा बोलो, एक्सप्रेस करो जो मन में आए। ओके, कोई और शेयर करना चाहता है? राधे राधे मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते, मैम बोलिए। ज्ञान बहुत 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 अच्छा था और ध्यान भी अच्छा था, बट मेरे साथ थोड़ा सा विचारों की भी है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब बहुत ध्यान बहुत बहुत अच्छा विचार था। आते हैं क्या? यस मैम, मैं कंट्रोल फिर ट्रैक पे आने की कोशिश करती हूँ, हम्म, इतनी देर थोड़ा ट्रैक पे चलती हूँ, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उसके लिए मैम क्या किया जाए? और मैम एक मैं तो हाँ, जी बोलिए बोलिए बोलिए। आप कुछ मैम बोलना थोड़ा सा चाहते करती हूँ, अच्छा करती हूँ, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों लास्ट में बोरियत सी होनी स्टार्ट हो जाती है इतने कम टाइम में भी। कितने दिन से आप ध्यान शुरू किया है? मैम मुझे हो गए हैं 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। आप अभी भी 3-4 महीने का बच्चा ही हो ध्यान के यस मार्ग मैम। में, तो नो जी। प्रॉब्लम। पहले तो हमें रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आराम से आने दो। पहले दूध उबालने के लिए रखोगे तो सारे कीटाणु बाहर आएंगे ना, तो उसको बंद थोड़ी ना करोगे, अरे अरे नहीं जाओ अंदर चले जाना, ऐसा थोड़ी ना करना है। उसको आने दो। जो हाँ, आएगा बाहर वो अच्छा चीज है। सारी गंदगी आ रहा है बाहर, तो उसको अलो करते जाना है। चलो आ जाओ, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो आते आते उसके बाद कम होता जाएगा एक चीज। तो कभी भी उसको स्टॉप नहीं करना है, अरे नहीं कंट्रोल करूंगी अपने मन को, नहीं कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करे? आप अपना पूरा श्वास के ऊपर ध्यान दो बस। आपका काम सिर्फ ये है, एक चीज। दूसरा चीज, आप जो ये ट्राई कर रहे हो ना, ध्यान में बैठने के लिए जो ट्राई कर रहे हो, वो आपका काम है। ध्यान होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, कीप नॉकिंग द डोर, डेफिनेटली इट विल ओपन वन डे। राइट। दूसरा चीज, तीसरा चीज, आपका अगल बगल में अगर सेंटर्स है, जाके ग्रुप में मेडिटेशन करो। फाइंड आउट करो, हर चीज में हर जगह पे है। अब तो आप कहाँ नहीं रहते मैम, हो? यहाँ मैम हम रहते हैं कोसी, मथुरा के वृंदावन के पास है। अच्छा अच्छा। ऐसे ही ऑनलाइन जुड़े रहो। और आप, अगर आप एक पिरामिड ला सकते हो घर पे, मैम पिरामिड है। पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करना, आपको हैबिट बना लो।
आदत बना। राइट। तो कैप ये है मेरे पास। हाँ, 3 कैप है, और जो टांगते हैं ना, हैंग करके ऐसे पिरामिड ले आओ, या ऐसे स्टिक पिरामिड ले आओ, जो अंदर आप बैठ के ध्यान कर सकते हो। बैठ के। एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने भी बहुत सारे दिन ऐसे रेजिस्ट किया, अरे क्यों पिरामिड लेना, ऐसे ही मैं ध्यान करूंगी, ऐसे ही ध्यान करूंगी। नहीं, हमें अपने आप के लिए कभी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक करना पड़ेगा। पिरामिड लेके आई कोरोना के टाइम पे, उससे बहुत बहुत फायदा हुआ मुझे। ध्यान आया, उसके बाद ज्ञान भी आया। देखो, तो ये आप प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। अलो ठीक करो, है। जो भी थॉट है, भयानक है, ये है, वो है, जज नहीं करना है। कोई भी थॉट सही और कोई भी थॉट बुरा नहीं है। आप दोनों को ऐसे क्वाइट रहो, अरे चलो आ जाओ यार, क्या है बात है, आ जाओ, जो है आते रहो। मैं किसी चीज के लिए रिएक्ट नहीं करूंगी, ये डिसाइड कर लो अपने आप में। बैठे रहो, आराम से आने दो उसको। जैसे एक निश्चल माउंटेन और बहुत सारे जो ओशन के क्या वेव्स आते हैं ना, वो आता रहता है, वो अपने आप खड़ा रहता है, उसको क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही आपको बनना है मैडम। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा सर। मैम, नलिन सर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा। वन ऑफ ओ, द मोस्ट एक्सीलेंट सेशन टुडे। थैंक यू सर। मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, मुझे भी आपको मिलके ज्ञान और ध्यान लेके बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। बहुत ओके, मजा आया। थैंक यू सो मच। फिर से जुड़ेंगे ऐसे। थैंक ऐसे यू वेरी बहुत सारे मौके मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर, मैं यहीं पे हूँ। हाँ जी। जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। बोलिए सर। जी, मैं नरेंद्र शर्मा, मैं राजस्थान में रहता हूँ। हम्म जी, आपने अभी जो ध्यान करवाया हम्म उसमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यानी हम्म कि लगभग मुझे मैं इतना सा आभास हुआ कि जैसे कुछ पूर्व जन्मों की यात्रा जो है, वो क्या है कि हम्म वो मुझे चित्र दिखाई दिए, अलग अलग दृश्य हम्म। दिखाई दिए। कि वेरी कब गुड। मैं किस प्रकार से था, कुछ कुछ दृश्य मुझे दिखाई वेरी दिए थोड़ा गुड, बहुत। वेरी। जी, सर, आप साथ कितने दिन में से ध्यान कर रहे हो, कितने दिन से? मैं अलग अलग विधियों से ध्यान करता हूँ। अच्छा। अभी और काफी आनापान सती में आके कितने दिन हुआ? आनापान सती में तो ज्यादा समय नहीं हुआ है महीन जी मुझे। लेकिन ये है कि काफी समय से मैं अलग अलग विधियों से ध्यान करता हूँ बहुत। लगभग 8-10 वर्ष हो गए हैं। अच्छा तो अच्छा, आप ऐसे ही उसमें करते रहिए सर, या करते रहिए। जी, हम्म और आनापान सती जो है ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, उनके भी मैंने व्याख्यान सुने हैं। और उनके जो व्याख्यान है उनके माध्यम से ध्यान भी किया है। वेरी और गुड। काफी जो उनके वीडियोज हैं, लेख हैं, वो मैंने मेरे कॉपी में, नोटबुक में लिखी भी रखे हैं वेरी गुड सर, ब्रह्म बहुत ऋषि अच्छा। पत्री जी के। तो एक तो ये बात थी बहन जी। और बोलिए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो क्लास ली थी अभी, तो उस कक्षा में आपने ये बताया था कि जब व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस, जैसे अभी आपने बताया था कि आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द था, आपने बताया था। सही है। जी। तो उसमें आपने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा सीवियर पेन था, और वो जो हम्म पेन है वो मिट नहीं रहा था, आपको काफी पीड़ा हो रही थी। लेकिन वो पीड़ा जो है वो आपको आध्यात्म की तरफ लेकर गई। और वहां से जाने के बाद आपको धीरे धीरे वहां पीड़ा भी कम हुई, और साथ में वो एक जरिया बना आपका अध्यात्म में जाने का। सही यानी है। कि भगवान जो है, ईश्वर परमात्मा, या उन्होंने निश्चित कर रखा था आपके लिए कि आप इस प्रकार से अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। और सही है। ईश्वर जो है, हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो अन्य व्यक्ति हैं या कोई भी परिवार के हैं या बाहर के हैं, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम ऐसा हम्म सोचते हैं। हम्म लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम्म वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर जो है आपको किसी और की तरफ ले जाना चाहता है, तो वो आप ऐसा जरिया, निमित्त या निर्माण बनाता है। हम्म
यानी कि सही है। आप थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि हम्म हमारे साथ आज तक जितना भी कहीं भी गलत व्यवहार हुआ है हम्म या हम्म हमारे साथ कहीं भी कोई भी प्रकार की प्रताड़ना हुई है, तो वो हम्म ईश्वर ने की है, परमात्मा ने की है। इसकी हम्म। वजह यह है कि वो ईश्वर आपको दूसरी क्षेत्र में ले जाना चाहता है, जिसे हम आध्यात्म का क्षेत्र कहते हैं। हम्म। और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक, जो हम कहें कि ध्यान है या चक्र है या बहुत सारी अन्य अनेक चीजें हैं, वो आपको अनेक माध्यमों से सिखाना चाहता है। सर आपका और यदि प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आपका? आप कुछ प्रश्न हाँ पूछना हाँ चाहते हैं? जी जी जी, हाँ हाँ मेरा बोलिए। प्रश्न ये है बहन जी कि हम जो है एक हम्म जपा जाप करते हैं और एक हम्म आनापान सती होता है। हम्म हम्म। तो थोड़ा सा मुझे इनके दोनों के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। हाँ, तो ये जप, नाम जप करना, मंत्र जाप करना, ये सब कुछ ये मन का काम है, मन का। तो ध्यान मन से आगे निकल जाना है, मन से परे है। ठीक है। मन को जब आप शून्य करोगे तब जाके आप ध्यान की स्थिति में आ सकते हो। एक श्लोक है, कोटि पूजा, कोटि, आप 1 करोड़ टाइम पूजा करोगे, इसका सम क्या है? इसका इक्वल टू है 1 टाइम का स्तोत्र बोलना, एक मंत्र बोलना। ठीक है। जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया, एक हरे राम बोलना हो गया। तो कोटि, 1 करोड़ टाइम आप पूजा करोगे, इसका समा हो गया एक मंत्र स्तोत्र बोलना। ठीक है। 1 करोड़ टाइम स्तोत्र बोलना इक्वल टू हो गया, सम हो गया एक जप करने में। जप क्या होता है? सब चीजों को बंद करके अपने आप में समा जाना, अंदर से कुछ जप बोलते रहना, वो सम हो गया। 1 करोड़ टाइम जप करना इज इक्वल टू 1 मिनट का ध्यान करना। और 1 करोड़ टाइम ध्यान करना इज इक्वल टू 1 मिनट का लय में पहुंच जाना। लय में नहीं, आलोचना रहित स्थिति, थॉटलेस स्टेज में आ जाना। देखो, सोचो आप क्या करोगे? मंत्र जाप करोगे कि पूजा करोगे कि ध्यान करोगे? बोलो, आप खुद डिसाइड करो। कोई आध्यात्मिकता में इंटरफियर नहीं करेगा आपके विल और विश के अगेंस्ट। आपको हम लोग सारा रास्ता, पात्री जी ने क्या किया, सारा रास्ता खुला रखा, आपको सबके बारे में ध्यान दिया, ज्ञान दिया, और बोला जाओ बच्चा, जो चाहिए आप करो। आप पूजा करते रह जाओगे, करते रहो। आप जप करते रहोगे, जप करो, या ध्यान करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बस। ठीक है सर, आपका प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही उत्तर दिया। और ध्यान के माध्यम से जो आपने बताया कि 1 करोड़ जो हम ध्यान करेंगे, तो उसी के माध्यम से हम श्रेष्ठ उपलब्धि की ओर बढ़ेंगे। सही तो है। इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत प्रणाम, बिल्कुल धन्यवाद आपको। और और इसी प्रकार सही से तरीका देखिए, का एक ध्यान, या एक मैं ये सही कहना चाह तरीका। रहा था। हाँ सर, 1 सेकेंड, सही तरीका का ध्यान, आनापाना सती ध्यान ही करना है। ओके। आजकल बहुत सारे ध्यान आपको सिखाएंगे कि कुंडलिनी ध्यान है, क्या है ये, चक्रा ध्यान है, वो ये नहीं करना है। सिर्फ आनापाना सती सेफ है, बहुत ही आपको सरल है, और बहुत ही सेफ है। एक बच्चा भी कर सकता है, ये बूढ़ा भी कर सकता है, प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है, सब कर सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा उससे। ठीक है। हाँ। हाँ जी, हाँ मैं एक ये कह रहा था कि ये मेरा ही सौभाग्य है कि आप ये जो 365 डेज का हमारा जो ध्यान का चल रहा है, तो क्योंकि क्या होता है कि एक निमित्त बनकर ईश्वर जहाँ जिसको देना चाहता है वो उसको प्रदान करता है। ठीक है तो सर। हाँ। फेसबुक पे आप ही के माध्यम से मुझे भी ये लिंक मिला और उसके बाद मैं इसमें सम्मिलित हुआ। वेरी तो ये गुड। मेरा एक सौभाग्य है। तो मुझे यहाँ से काफी लाभान्वित भी हो रहा हूँ। तो वेरी इसके लिए मैं सभी को प्रेम वंदन, धन्यवाद। वेरी गुड सर। जो गुरु से इतना सारा प्यार, ध्यान और ज्ञान मिला, उसको बांटने का ये मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा
मैं बोलूंगी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सर। तो सबके लिए थैंक यू। जी, या मैं ऐसे शिक्षक हूँ। मैं अध्यापन कार्य करवाता हूँ राजस्थान में। मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाता हूँ। थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मच फॉर जी शेयरिंग। तो चलो फिर कल से मिलते हैं ऐसी कक्षा में। ओके मैडम, अभी क्लोज कर सकते हो। यस मास्टर। Yes. किसी और का कोई सवाल तो नहीं है? हाँ, मेरा एक सवाल था। जी मास्टर पूछिए। मैं कितने साल तक ध्यान करूं कि अनाहत नाद सुनाई देने लगे? आप आनापानसती ध्यान कर रहे हो ना सर? जी। आपके साधना के ऊपर है और आपके पूर्व संस्कार के ऊपर है कि आप पहले ही बहुत सारे जन्मों में आपने ध्यान किया तो छट से ध्यान आ जाता है और बहुत आगे निकल जाते हो। सही है, सही। ये अपने अपना संस्कार के ऊपर है सर, पर आपको लगे रहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yes. थैंक यू, शुक्रिया। Yes, sir. यस मास्टर। कोई और? किसी का कोई भी सवाल? रेज कीजिए। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। सबका म्यूट कर लीजिए मैडम। चलो, किसी का डाउट नहीं है तो सबको शिव रात्रि। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू नमस्ते। बहुत सुंदर जानकारी और ज्ञान देने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू।